हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5E के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 13 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 14 से हल समझेंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। यहाँ पे बेटा आपको प्रश्न दे रखा है cos x की पावर y है। यहाँ पे cos y का होल आप यहाँ पे x दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है प्रश्नावली 5E जो आपको दे रखे हैं, इसमें जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं इनका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए और ये जो भी प्रश्न होते हैं तो कुछ प्रश्न लॉग से लगाए जाते हैं, यानी लॉग का यूज होता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना लॉग के लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको प्रश्न दे रखा है तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर। बात समझिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, लॉग cos y का यहाँ पे देखिएगा बेटा, इधर लॉग लिख दोगे, cos x का यहाँ पे y कर दोगे, और यहाँ पर भी बेटा क्या आएगा, लॉग आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे cos y और यहाँ पे आपका x हो जाएगा। एक लॉग इधर आ जाएगा, एक लॉग इधर आ जाएगा। यहाँ cos x के ऊपर y हो गया, यहाँ cos y के ऊपर बेटा आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर एक लॉग इधर आ जाएगा, एक लॉग इधर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब भी कोई चीज पावर में होती है और लॉग होता है तो पावर क्या होती है बेटा, आगे आती है। तो यहाँ पे y लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, आगे आएगा, तो बनेगा x लॉग, और यहाँ पे क्या कर दोगे, cos y। बोलिए अब आपको क्या करना है, पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे क्या कर दोगे, सेकंड कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तब बेटा क्या लिखोगे, फर्स्ट d/dx, फिर आपको लॉग ब्रैकेट के अंदर cos x लिखना है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे लॉग ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, cos x, यहाँ पे d/dx, फिर यहाँ पे आपका y, यानी लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। बराबर लगा दीजिए। यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट, फिर लिखोगे सेकंड, फिर यहाँ पे बेटा आपको सेकंड लिखना है, क्या लिखना है, सेकंड, फिर आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। बताइए यहाँ पे इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट हो गया। यहाँ पर भी पहला वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आप y लिख दो, यहाँ पे बेटा आप लॉग का करोगे क्या, अवकलन। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर d/dx है और यहाँ पे log x है, इसको लिख सकते हैं 1/x, यानी log का यहाँ पे जो गुणांक है वो आपको क्या दे रखे हैं, x दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे log का जो गुणांक है वो क्या है, cos x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x हो जाएगा। यहाँ पे x था तो 1/x हो गया, यहाँ पे cos x है तो 1/cos x हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, d/dx, फिर आपको cos x का अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, ध्यान दो, ये आपका log रहेगा, यहाँ पे cos x हो गया। y का बेटा डिफ्रेंशिएशन जो होता है वही का वही रहता है। फिर यहाँ पे देखो x लिख दीजिए, यहाँ पे log का करोगे तो बेटा 1/, करके होता है। यहाँ पे पूरा पूरा आपका क्या दे रखा है, cos y दे रखा है, तो पूरा पूरा cos y लिख दोगे। यहाँ x था तो x बटे में आ गया, यहाँ cos y है तो cos y बटे में आ जाएगा। उसके बाद तुमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा cos y का। बात को जरा कायदे से समझिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस लगा दीजिए, यह आपका log हो गया,
और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, cos y। x का बेटा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, जो कि हट जाएगा। यहाँ तक की बात आपको बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। मैं ऊपर का मिटाल देता हूँ, पहले बेटा आप इतना स्क्रीनशॉट लो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ऊपर का मिटाल रहा हूँ, फिर आगे की बात मैं आपको समझा रहा हूँ आगे करना क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आगे देखो, यहाँ पे y एक कम आपका y बनेगा, बटे में आपका cos x हो जाएगा। cos x का बेटा क्या होता है, माइनस का sin x होता है, प्लस यहाँ लगा दीजिए, ये आपका log बनेगा, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बनेगा, cos x बनेगा। ये आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा, dy बटे dx ही रहेगा, बराबर लगा दीजिए। x एक कम क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, और नीचे क्या कर देंगे, cos y हो जाएगा। cos का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, माइनस का आपका sin y हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपको y का करना पड़ेगा, बोलिए। cos का हो गया माइनस का sin, फिर y का करोगे तो आपका होता है बेटा dy बटे क्या होता है, dx होता है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ये आपका क्या बनेगा, log, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है, प्लस लगा दीजिए, ये आपका log हो गया, ब्रैकेट में cos x हो जाएगा, ये आपका dy बटे dx हो गया, बराबर लगा दो। यहाँ पे बेटा माइनस कर दीजिए, साइन बटा कॉस किसके होता है, बोलिए। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, tan के। तो मैं लिख सकता हूँ tan y, ये आपका बनेगा dy बटे क्या बनेगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे log, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे देखो क्या करेंगे, समझते चलिएगा। मैं काम करता हूँ, ये log है, ब्रैकेट के अंदर आपका cos x दे रखे हैं, ये dy बटे dx है, ये पूरा का पूरा इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। tan y dy बटे आपका dx हो जाएगा, बराबर लगा दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, log, ब्रैकेट के अंदर आपका cos y हो जाएगा, ये पूरा पूरा माइनस में उधर भेज दो तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y tan x बनेगा। अब बेटे इन दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो ये आपका बनेगा dy बटे dx हो जाएगा। और फिर देखिए बेटा, ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा जाएगा log, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, cos x, प्लस का यहाँ पे आपका tan y बन जाएगा। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे लिखोगे log, ब्रैकेट के अंदर आपका cos y है, और प्लस यहाँ पे आपका क्या बनेगा, y tan x बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों में dy बटे dx कॉमन था, तो dy बटे dx कॉमन निकालोगे तो log cos x बचेगा, प्लस x tan y बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले एक काम करो, dy बटे dx लिख दो, ये पूरा का पूरा इनके बटे में जाएगा, तो ये बनेगा log, ब्रैकेट में क्या बनेगा, cos y, फिर आपका बनेगा y tan x, पूरे बटा लगा दो, ये पूरा का पूरा बटे में आ जाएगा। log, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, cos x, यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, tan y। बताओ, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए, क्या आप इस प्रश्न का हल समझे, बोलिए। log cos y प्लस y tan x, log cos x प्लस x tan y, बेटा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 14 का हल कंप्लीट होता है। एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटे हम लोग प्रश्न नंबर 15 का हल समझेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। ये रहा प्रश्न नंबर 15। इसमें हमको बेटा रूट के अंदर दे रखा है x माइनस 1, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को सलूशन में बेटा मैंने राइट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को y के बराबर हम मान लेते हैं। और बेटा y के बराबर मानने के बाद बेटा एक काम करो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले काम करते हैं जो करना चाहिए, यहाँ पे बेटा ये पूरे के ऊपर रूट लगाए। अगर मैं रूट को हटाता हूँ बेटा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है, अगर आप रूट को हटाते हो ना तो उसकी पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1, x माइनस 2 हो गया, बटा लगा दीजिए x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 5। तो देखिएगा जब जैसे ही रूट हटाओगे तो इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक काम हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये आपका बनेगा log y, ये आपका बनेगा log, फिर यहाँ पे x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 आप राइट कर देंगे, यहाँ पे x माइनस 4 हो गया, ये x माइनस 5 हो गया। बोलिए ये पावर कितनी लगी है, 1/2 है। बताइए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर एक लॉग इधर आ गया, एक लॉग इधर आ गया। अब बताओ 1/2, जब भी कोई चीज़ लॉग में होता है और उसकी पावर होती है तो बेटा पावर क्या होती है, आगे आती है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ log y 1/2 बेटा आगे लेकर आओगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 log और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, x माइनस यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, पूरे पर बटा खींच दीजिए, x माइनस 3 हो गया, x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस 5। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, क्लियर है। अब बेटा इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे का जो बेटा प्रोसेस है मैं बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपका log y बन जाएगा। यहाँ पे बेटा 1/2 को बेटा हम बाहर निकाल लेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पे अंश में x माइनस 1, x माइनस 2 आपको दे रखा है, बटे में आपको हर में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 दे रखा है। जब भी कोई चीज़ अंश और हर में होता है तो अंश को पहले लिखते हैं, फिर माइनस का निशान लगाते हैं, फिर हर को लिखते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूँ इसको बेटा हम लिखेंगे log x माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखोगे x माइनस 2, बीच में काहे का निशान, माइनस का निशान, फिर आपको बेटा log लगा देना है, बीच में माइनस का निशान लगेगा, फिर बेटा आप क्या करोगे, माइनस लगा दो, फिर आपको बेटा क्या लिख देना, log x माइनस 3, फिर बेटा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, फिर आपको क्या लिख देना, log यहाँ पे x माइनस 4, और फिर आपको लिख देना है x माइनस आपको 5 लिख देना है। बताइए क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आई, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या किया, log y को ऐसे ही लिख दिया, 1/2 को बेटा हम बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर log ये पूरा अंश है, ये हर है, तो पहले क्या होगा, log के साथ में अंश लिख दिया, फिर बीच में आपको माइनस लगाना है, फिर log के साथ में पूरे को हर को लिख देना है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, देखो बेटा एक काम करते हैं, पहले बेटा इतने का स्क्रीनशॉट लो, हाँ जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखो अब क्या करेंगे, देखो मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, मिटाल रहा हूँ, इस पूरे को बेटा हम क्या करते हैं, मिटाल रहे हैं। अब आगे का प्रोसेस देखो, बेटा ये आपको दे रखे हैं log y, बराबर लगा दीजिए, ये आपको बाहर 1/2 दे रखे हैं। देखो x माइनस 1, x माइनस 2 ये क्या है, गुणे में है, तो सबसे पहले लिखोगे log x माइनस 1, फिर बीच में आपको प्लस लगाना है, फिर लिखना है log x माइनस 2। बताइए x माइनस 1, x माइनस 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणे का मानते हैं, जब गुणे का होता है तो बीच में प्लस हो जाता है, फिर आपको काहे का निशान लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी बेटा काहे में है, सब गुणे में है, तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और प्लस लिख दोगे, फिर लिखोगे log x माइनस क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो ये आपका log y हो गया, ये आपका 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, अंदर के सारे चिन्ह बेटा क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए जो प्लस था, देखिए बेटा ये अंदर जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी बेटा सिचुएशन बनेगी, काहे में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है, बोलिए। अब बेटा क्या कर दोगे, इस पूरे का अवकलन कर दोगे। अब क्या करोगे, इस पूरे का अवकलन करोगे, तो यहाँ पे अब लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d/dx, फिर आपको लिख देना log y, 1/2 आगे आ गया, d/dx log x माइनस 1 प्लस यहाँ पे d/dx log x माइनस 2, फिर यहाँ पे d/dx यहाँ पे log x माइनस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे d/dx log x माइनस 4,
फिर माइनस का निशान, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5 बनेगा। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 माइनस डी बाई डी लॉग एक्स माइनस 4 माइनस का डी बाई डी लॉग एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका करोगे तो 1/y हो जाएगा। लॉग का क्या होता है, 1/y होता है, ये मिटाल देते हैं। अब देखो लॉग का करोगे 1/y हो जाएगा, y का क्या होता है, dy बटे डी एक्स। बेटा अगर आपने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देखो, आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि बेटा बार बार पूरी बातें बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 हो गया। यहाँ पे जब करोगे लॉग का तो बेटा होता है 1/x-1, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 का अवकलन। पहले लॉग का होगा तो ये बनेगा x माइनस 2, फिर यहाँ पे करोगे x माइनस 2 का, यहाँ पे आपका बनेगा 1/x माइनस 3 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स, ये आपका x माइनस 3 बनेगा। यहाँ पे आपका बेटा क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 4, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 4 का करोगे अवकलन। बोलो फिर यहाँ पे माइनस का निशान, 1/, क्या होता है, x माइनस 5 होगा। फिर करोगे x माइनस 5 का। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। एक बार चेक कर लो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। लॉग का करोगे तो x माइनस 1 है तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स करके x माइनस 1 जो का त्यों लिख दो, यहाँ प्लस लगा दो। लॉग का करोगे 1/x माइनस 2 बनेगा। फिर आपको डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे माइनस कर दो, लॉग का करोगे 1/x माइनस 3 बनेगा। फिर आपको क्या करना है, x माइनस 3 का करना है। यहाँ पे माइनस लगाओ, लॉग का करोगे 1/x माइनस 4 हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स करोगे x माइनस 4 का अवकलन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस लगाओ, लॉग का करोगे 1/x माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 का आपको अवकलन करना होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है भाई, क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा हल, अभी देखते जाओ। अब इसमें क्या क्या करना है, अब देखो क्या करेंगे। यहाँ पे 1/y आपका लिखा है, dy बटे डी एक्स है। यहाँ पे देखो 1/x माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है और 1 का करोगे 0 होता है, हट जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका क्या बनेगा, x माइनस 2 हो जाएगा। x का अवकलन 1 होता है, संख्या का 0 होता है, कोई मतलब नहीं है। माइनस का निशान, यहाँ पे x माइनस 3 हो गया। फिर यहाँ पे x का 1 होता है, 3 का 0 होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। बोलिए फिर यहाँ पे आप इसका करोगे तो ये आपका बनेगा 1/x माइनस 5 बनेगा। x का 1 होता है, 5 का 0 होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पे तिरछी गुणा कर देनी है। यहाँ पे लिखो dy बटे डी एक्स, ये आपका y हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x माइनस आपका 3 हो गया। यहाँ पे x माइनस आपका 4 लिख दीजिए। यहाँ पे x माइनस 5 लिख दीजिए, बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब बताओ इस y के स्थान पे क्या लिखोगे। बेटा इस y के स्थान पे बेटा हमने इस पूरे को y माना था, तो बेटा इसी को आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे लिखोगे, रूट लगा दीजिए x माइनस 1, बोलो x माइनस 1 x माइनस 2 बटा लगा दीजिए x माइनस 3 आपका, x माइनस आपका 4, फिर यहाँ पे आपका x माइनस 5 है, ब्रैकेट लगा देंगे। देखो बेटा इस y के स्थान पे इस पूरे को लिख दिया गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 माइनस 1 आपको x माइनस 3 करना है। क्या करना है, x माइनस 3 करना है। 1/x माइनस 4 करना है। 1/x माइनस 5 करना है। बोलिए यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ प्रश्न नंबर 15 जो है बेटा बहुत ही अच्छा है, पेपर में आ सकता है। बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कठिन था, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। मैंने बताया तो बेटा आपको हर चीज़ है। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। प्रश्नों का अगर हल समझ में आ चुका है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है
तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 16 का हल समझेंगे। नंबर 16 में आपको दे रखे हैं रूट 1 माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, आप सलूशन डाल दो और यहाँ पे इसको आपको लिखना है 1 माइनस एक्स 1 प्लस यक्स, माना y बराबर हम लोग लिख देंगे 1 माइनस यक्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 प्लस यक्स। बेटे रूट हटेगा तो 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स, इसकी होल पावर 1/2। कभी भी रूट हटाइएगा तो उसकी पावर 1/2 लगाइएगा। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटा, लॉग लेने पर। और जब लॉग आप ले लोगे तो ये बनेगा लॉग वाई, यहाँ पे बनेगा लॉग 1 माइनस यक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, होल पावर 1/2 कर देंगे। अब देखिएगा ये आपका लॉग वाई 1/2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, लॉग 1 माइनस यक्स और ये बनेगा 1 प्लस एक्स बनेगा। अब आप देखते जाइए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लॉग वाई, फिर यहाँ पे बेटा 1/2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे लॉग है, अंश और हर का फार्मूला आपको लगाना है, तो यहाँ पे बेटा क्या लिख सकते हैं, जब भी लॉग होता है अंश और हर में होता है बेटा माइनस में हो जाता है, तो पहले आपको अंश लिखना है और फिर यहाँ पे बेटा क्या करना है, आपको हर लिखना है। बोलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx y हो जाएगा 1/2 dy dx log 1 माइनस यक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा dy dx, फिर यहाँ पे log करोगे और यहाँ पे आपको 1 प्लस यक्स लिख देना है। बोलिए, बताइए समझ में आया? बहुत ही आसान है बेटा, क्या दिक्कत है यार, हैं? अंश और हर में पहले अंश को लिखो, बाद को हर को लिखो, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई हो गया 1/2 डी बाई लॉग 1 माइनस यक्स माइनस डी बाई लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ। कौन सी बात? मजे वाली बात। लॉग वाई का करोगे तो ये आपका बनता है 1/y, फिर y का होगा dy बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, लॉग का करोगे तो 1 माइनस यक्स होता है, फिर बेटे लॉग का तो 1 माइनस यक्स हो गया, फिर 1 का करोगे तो 0 होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, फिर आपको करना है 1 माइनस यक्स का, फिर यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, फिर यहाँ लॉग का करोगे तो बेटा 1 प्लस क्या होता है, यक्स होता है, फिर आपको यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा देना है, फिर आपको करना है 1 प्लस यक्स का। बोलिए भैया मोरे, बोलिए बोलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/y dy बटे डी एक्स। बोलो 1/2, यहाँ पे बेटा 1/1 माइनस यक्स हो गया, यहाँ पे 1 का 0 होता है, x का जब करोगे तो 1 होता है, लेकिन माइनस का सिंबल है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस कर दीजिए 1/1 प्लस यक्स हो गया। 1 का 0 होता है, x का अवकलन क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है आपका? 1 होता है। बोलो, तिरछी गुणा कर दो, dy बटे डी एक्स, ये y/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/1 माइनस क्या बनेगा, यक्स बनेगा, 1/1 प्लस यक्स बनेगा। y को बेटा आपने क्या माना था, बताओ शुरुआत में क्या माना था बेटे, 1/2 को बाहर कर दीजिए, y के स्थान पे बेटा हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस यक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 प्लस यक्स एकम 1 प्लस यक्स, 1 मिनट यहाँ ब्रैकेट लगाओ, फिर 1 प्लस एक्स एकम क्या होगा, 1 प्लस यक्स हो जाएगा, माइनस 1 माइनस यक्स हो जाएगा, फिर इसकी गुणा आपको इससे करनी है तो 1 माइनस यक्स और यहाँ पे 1 प्लस यक्स हो जाएगा। बोलो, इसके आगे देखिए, साइड में लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, dy बटे डी एक्स हो गया 1/2, 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, गुणा करो माइनस से तो -1 माइनस का यक्स, यहाँ पे -1 प्लस का यक्स हो जाएगा,
यहाँ पे बेटा क्या है 1 + x 1 - x है, तो बेटा ये फार्मूला आप बना सकते हो भैया मोरो, क्या कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। सर किसका फार्मूला है, a² - b², इसको लिख सकते हो a + b और a - b। यहाँ पे 1 + x है 1 - x है, तो यहाँ पे क्या इसको a² - b² लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करोगे 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस में x प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए देखने वाली बात, यहाँ पे आप लिख दोगे dy/dx, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2, रूट लगा दीजिए 1 - x, यहाँ पे 1 + x हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, -1 क्या होता है, -2 होता है। चलिए गुणे का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे आपका -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 के ऊपर पावर जो होती है वो हटा दी जाएगी, -1 आपका -2 हो जाएगा। 1 के ऊपर पावर चाहे जितनी हो लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, तो 1 की पावर हटेगी तो 1 - आपका x² आ जाएगा। 2 से 2 में काट दूंगा, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा dy/dx। यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, बोलिए माइनस लगा देंगे, ये आपका बनेगा, पहले तो एक काम करो 1/1 - x², मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, बताइए ऊपर ये आपका 2 1 कम 2 2 1 कम 2 हो गया, ऊपर 1 मान के नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे, और यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे गुणे में 1 - x हो गया 1 + x हो गया, ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए यहीं तक आप उत्तर छोड़ दीजिए, यही आपका सही माना जाएगा। बताइए तो प्रश्न नंबर 16 में क्वेश्चन दे रखा था, जिसको बेटा हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। बताइए आसान था, यही आप उत्तर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करूंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। और एक काम करते हैं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझ लेते हैं। किसका बेटा, ये रहा 17 में बेटा हमसे क्या कहते हैं, साइन x का होल ऑफ x है प्लस यहाँ पे दे रखे हैं साइन इनवर्स आपको रूट में x दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखोगे साइन x का होल ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट x। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को बेटा y मान लेते हैं हम लोग, साइन x का होल x हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या लिख देंगे रूट में x। बोलिए इतना हो जाने के बाद आप क्या करोगे, साइड में आप मान लीजिए, देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो क्योंकि मान लो माना y1 बराबर आप लिखोगे साइन x की पावर क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, y2 बराबर मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट x। इस पूरे को y1 इस पूरे को y2 कर देंगे, तो y बराबर आएगा y1 प्लस बेटा y2। यहाँ पे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही तुम करोगे तो dy/dx ये y बनेगा, यहाँ पे आपका dy1/dx, यहाँ पे आपका dy2/dx, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बोलो अब एक एक को आप हल करो। जैसे मैंने ले लिया y1 बराबर साइन x का होल आप क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। फिर यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर। जैसे ही तुम लोगे लॉग, तो लॉग y1, यहाँ पे क्या आएगा लॉग साइन x का होल x हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे बेटा ये आपका लॉग y1 हो गया, पावर है, पावर कहाँ आती है, आगे आती है x, लॉग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे साइन x लिख देंगे, इस पूरे को फर्स्ट इस पूरे को सेकंड, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बोलिए दे दनादन दे दनादन। बताइए क्या आप इतना समझे, तो बेटे आपने प्रश्न का हल यहां तक समझ लिया होगा। इस पूरे को मैं मिटाल देता हूं, आगे की कहानी बेटा हम शुरू करता हूं। देखो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे आप log y1 कर दोगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है सेकंड, बोलो, फिर आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है सेकंड, फिर आपको लिखना है फर्स्ट। यहाँ पे आपका 1/y1 होगा, dy1/dx बनेगा।
यहाँ पे यक्स लिख दो। लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 बटे करके होता है बेटा। लॉग का सूत्र होता है, मैं इधर का मिटा दूं पहले, देखो समझाते हैं आपको। जैसे किसी टीचर ने कहा डी बाई डी एक्स लॉग यक्स का सूत्र क्या होता है, आप उनसे कहिएगा 1 यक्स होता है। तो 1 करके क्या हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा। यहाँ पे यक्स था तो यक्स हो गया, यहाँ पे साइन यक्स है तो साइन यक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिप्रेशिएशन साइन यक्स का करना है। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, लॉग साइन एक्स का क्या होता है बेटा, 1 होता है अवकलन। अब आगे देखते जाओ। अब क्या करोगे, y1 की गुणा कर देनी है तिरछी, तो ये बनेगा डी वाई वन बटे डी एक्स। ये y1 आ गया, यहाँ पे यक्स एक कम यक्स कर दीजिए, नीचे आपका साइन है। साइन का बेटा क्या होता है, कॉस यक्स होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपका लॉग और ब्रैकेट में क्या बनेगा, साइन यक्स बनेगा। फिर डी वाई वन बटे डी एक्स, इस y1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन यक्स की होल आप क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे। कास बटा साइन किसके बराबर होता है, कॉट यक्स के। और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग साइन यक्स। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, y2 बराबर सॉल्व करो। y2 बराबर आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स रूट यक्स। यहाँ पे आपको लॉग नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। और जैसे ही तुम करोगे अवकलन तो ये बनेगा आपका d बाई डी एक्स y2, यहाँ पे भी d बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। ठीक है, बोलिए अब क्या करना है, यहाँ पे डी वाई टू बटे डी एक्स ही रहेगा। साइन का बेटा, साइन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम होगा। देखो साइन का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे x के स्थान पे रूट एक्स है, तो बेटा आप क्या कर दोगे, रूट में x का स्क्वायर कर दोगे। साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रूट x है तो रूट का x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करना है डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे आपको रूट x लिख देना है, तो ये बनेगा डी वाई टू बटे डी एक्स। यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस यक्स हो जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर रूट स्क्वायर होता है, दोनों हट जाते हैं। अब यहाँ पे बेटा रूट x का करोगे तो 1 क्या बनेगा, 2 रूट x हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। मैं उम्मीद करूंगा आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बेटा इस पूरे को मिटालते हैं। जब भी 2 फलन दिए हो तो आपको इसी प्रकार से मान के अवकलन करना है। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई वन बटे डी एक्स, डी वाई टू बटे डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, इस पूरे के स्थान पे साइन यक्स का होल यक्स, ब्रैकेट में एक्स, कॉट यक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट यक्स प्लस लॉग, ब्रैकेट में आपका साइन यक्स हो जाएगा। ठीक है यार, इस पूरे का मान ये दिया है, इस पूरे को उठा के यहाँ पे टीप देंगे। अब आगे की कहानी देखो, अब आगे की कहानी है तो फिर क्या है, देखो ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस लगा दो, ये डिवाइड टू बटे आपका क्या है, डी एक्स है। तो इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, 1/1, एक कम 1 हो गया। यहाँ पे 2 रूट एक्स पहले लिख दो, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। यही आप आंसर रखो, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला मिला लीजिएगा, मैं उम्मीद करूँगा उत्तरमाला आपको मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 का भी हल कंप्लीट हुआ। बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि सर जो है हमको प्रश्न नंबर 18 का भी हल करवा दे तो ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 का हल हम आपको करवाते हैं। पहले बताओ ये कंप्लीट हो गया, क्यों, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल हम लोग समझने जा रहे हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ सलूशन, फिर यहाँ पे x की पावर x, a की पावर x, x की पावर a।
सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बेटा, माना। और मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को y मान लेता हूँ, इस पूरे को क्या करता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, y मानने के बाद साइड में माना y1 बराबर x की पावर x, y2 बराबर a की पावर x, y3 बराबर x की पावर a मान लिया। तो ये बनेगा y1 y2 y3। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x के सापेक्ष, तो ये बनेगा dy बटे डी एक्स, ये आपका बनेगा dy1 बटे डी एक्स, ये dy2 बटे डी एक्स, ये आपका बनेगा dy3 बटे डी एक्स। इस पूरे को बेटा हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब एक काम करो, y1 बराबर x की पावर x हो गया, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा, और जैसे तुम लोगे लॉग y1 लॉग x की पावर x बनेगा, तो ये आपका बनेगा लॉग y1, पावर आगे आएगी, फिर यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड मान लीजिए, बोलो। ठीक, फिर यहाँ पे x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, और जैसे ही तुम करोगे अवकलन तो डी बाई डी एक्स लॉग y1 बराबर पहले फर्स्ट फिर सेकंड, देखो प्लस लगा दिया, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे सेकंड, फिर आपको फर्स्ट लिखना है। डी बाई डी एक्स लॉग y1 पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। लॉग y1 का क्या होता है बताओ, 1/y1, और y1 का करोगे dy1 बटे डी एक्स। यहाँ पे x है, लॉग x का क्या होता है 1/x, यहाँ पे लॉग x का क्या होता है अवकलन 1 होता है। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, ये बनेगा dy1 बटे डी एक्स, y1 हो गया 1 प्लस लॉग x एक कम लॉग x हो जाएगा। बताइए अब क्या करोगे, y1 को तुमने क्या माना था बताओ, y1 को आपने माना है x की पावर x, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। बोलिए, तो y1 को सॉल्व कर लिया गया। अब आप क्या करोगे, y1 को x की पावर x से तो माना गया था, अब आपको y2 को हल कर लेना है। अभी देखिएगा क्या क्या इसमें होगा। अब आपको y2 बराबर दे रखे हैं a की पावर x, इसमें आपको लॉग नहीं लेना है, x के सापेक्ष अवकलन, a की पावर x हो गया, यहाँ पे क्या लिख दोगे dy2 बटे डी एक्स हो गया। a की पावर x को हम लिख सकते हैं a की पावर x लॉग बेस में e, ये आपका dy2 का मान आ गया। ये पूरा का पूरा सूत्र है बेटा, अगर a की पावर x का अगर आपको अवकलन करना है तो बेटा ये सूत्र ही दे रखा है, तो a की पावर x लॉग बेस में e a होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप तीसरे वाले को हल करो। किसको हल करोगे, तीसरे वाले को, y3 बराबर x की पावर है, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो ये बनेगा dy3 बटे डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर a, तो dy3 बटे डी एक्स, बेटा x की पावर a, बेटा यहाँ पे पावर का अवकलन होगा। बेटा कभी भी पावर का जब अवकलन होता है तो बेटा पावर आगे आती है। जैसे एक सूत्र बता दें, होता है अवकलन में x की पावर n, इसको लिखते हैं n x की पावर n-1। ऐसे ही बेटा a क्या होगा आगे आएगा, जैसे n आगे आ गया फिर n में एक कम हो गया, a आगे आएगा a में क्या होगा एक कम हो जाएगा। बताओ, ये dy3 बटे डी एक्स का मान आ चुका है, ये dy1 बटे डी एक्स का मान है, ये dy2 बटे डी एक्स का मान है, ये y3 का मान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से dy बटे डी एक्स dy1 बटे डी एक्स dy2 बटे डी एक्स, बताओ
इस पूरे के स्थान पे x की पावर x 1 प्लस लॉग x dy/2 बटे dx का मान कितना है? a की पावर x लॉग बेस में e है। dy3 बटे dx का मान कितना है? ax की पावर a-1। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए बोलिए, ठीक। एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटे मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास में मैंने आपको प्रश्न नंबर, अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे थे प्रश्नावली 5E में, इन सभी प्रश्नों का हल मैंने आज की क्लास में आपको समझाया है। और मैं उम्मीद भी करूंगा आज की क्लास में मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया है तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बेटा जब आप इतना काम करते हो तो बेटा मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन के सहारे बेटा हम वीडियो बनाते रहते हैं। नहीं भी अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तब भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा पेपर के पहले। बस आपको बेटा पढ़ाई ईमानदारी से आपको करते रहना है। अगर आपने पिछली वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ हमारे चैनल की, वहाँ से देखो और नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए। जैसे जैसे मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप से बनाता चला आ रहा हूँ, वैसे वैसे आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को भी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप से आपको सॉल्व करते रहना है और घर पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, इसी प्रश्नावली 5E में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।